हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर है बोधगया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर बोधगया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। अगला है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो याद रखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन है? गुरुमुखी है। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। अगला है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो याद रखिएगा, जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का है? असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो याद रखिएगा, जो विटामिन सी है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सी विटामिन? विटामिन सी। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। अगला है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, कागज़ का आविष्कार हुआ था चाइना में। कहाँ हुआ था? चाइना में। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो दक्षिणतम किनारा कौन है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलते हैं? तो सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। अगला है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार चाइना में। अगला है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सिद्धार्थ होगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। अगला है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का है? तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। गिद्धा और जो भंगड़ा है वो किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब। अगला है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड भी लिखा रहता है कहीं कहीं कि जे.एल. बेयर्ड, तो याद रखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड यानी जे.एल. बेयर्ड ने की थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो याद रखिएगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला है कि सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, तो आप बताइएगा कि सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? आपको बताना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो किसने दिया? मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया।
अगला है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने। और इनका मूल नाम मूल शंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला है कि वास्को डिगामा भारत कब आया, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।